हेलो गाइस, इस लेक्चर में क्यू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे कि हम एक क्यू को स्टैक की हेल्प से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और हमको बेसिकली एक क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने स्टैक चाहिए और उन स्टैक की हेल्प से हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं गाइस क्वेश्चन है आपका, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग टू स्टैक। बेसिकली अगर हमें एक क्यू को आपके स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है तो हमें उसके लिए दो स्टैक की जरूरत पड़ेगी। अभी जब मैं आपको आगे इसमें बताऊंगा कि कैसे यूज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें दो स्टैक की जरूरत क्यों पड़ी। गाइस, इसकी इंप्लीमेंटेशन और इसको देखने से पहले अब एक चीज खुद सोचो, क्यू और स्टैक के बारे में एक चीज है, मुझे नहीं पता आपने वो चीज ध्यान दी है अब तक या नहीं दी है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर लेट सपोज मैं ए बी सी डी ये इस ऑर्डर में एलिमेंट क्यू में इंसर्ट कर रहा हूं तो जो हमेशा अगर मैं क्यू से एलिमेंट डी क्यू करूंगा तो भाई सबसे पहले ए ही आउटपुट में आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। मतलब और अगर मैं यही चार एलिमेंट को स्टैक पे पुश कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि जब भी मैं पॉप करूंगा तो हमेशा ऑर्डर यही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेट सपोज मैंने ए और बी पुश करे, अब मैंने पॉप करा तो पॉप मेरा पहले बी हुआ फिर ए हुआ। अब मैंने सी और डी पुश करे, अब मैंने दोबारा पॉप करा तो पहले यहाँ पे पहले बी आया था फिर ए आया था, अब डी और सी। तो हमने इनपुट दिया था ए बी सी डी बट आउटपुट आया था बी ए डी सी। बट क्यू में आप किसी भी तरह एन क्यू और डी क्यू कर लो, हमेशा जो इनपुट ऑर्डर होगा और जो आउटपुट आएगा हमेशा सेम आएगा, क्योंकि क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली चीज चलती है। तो हमेशा जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होगा हमेशा वही पहले आउटपुट में आएगा। तो अब जब हमको क्यू को स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट करना है तो आपको पता है क्योंकि स्टैक में तो आपका ऑर्डर डिसबैलेंस हो जाता है, बल्कि क्यू में ऑर्डर सेम रहता है। तो हमें कहीं ना कहीं ये चीज हैंडल करना होगा कि जो आपका ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट है कैसे हम एक क्यू को दो स्टेप से इंप्लीमेंट करते हैं। गाइस, मैं दो स्टेप ले लूंगा, लेट्स सपोज स्टैक S1 और स्टैक S2। अगर मुझे लेट्स सपोज 10 20 30 40 ये चार एलिमेंट को आपको क्यू में इंसर्ट करना है, अगर क्यू में इंसर्ट करना है तो मेरा अब मतलब है कि मैं सिंपली, क्योंकि इस क्यू को दो स्टैक के हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, तो मुझे जब भी एन क्यू करना होगा या फिर जब भी डी क्यू करना होगा तो मैं हमेशा इन स्टैक की हेल्प से करूंगा। सबसे पहले अगर मुझे कोई एलिमेंट एन क्यू करना होगा, अगर इंसर्ट करना होगा तो मैं सिंपली अपने एलिमेंट को स्टैक S1 में पुश करवा सकता हूं। 10 20 30 40 मैंने पुश करवा दिया। अब आपको पता है कि अगर मैं आपसे बोलूं इस समय कि मुझे एलिमेंट को डी क्यू करना है, अगर क्यू से डी क्यू करना है तो मतलब आपको पता है जो एलिमेंट क्यू में सबसे पहले इंसर्ट हुआ था मुझे वो एलिमेंट चाहिए 10, बल्कि 10 स्टैक में तो 10 सबसे नीचे है और आपको पता है स्टैक हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। तो जब भी मुझे कोई एलिमेंट को डी क्यू करना होगा स्टैक से, अगर उस समय आपका स्टैक S2 एम्प्टी हुआ, ध्यान समझना, अगर स्टैक S2 एम्प्टी हुआ तो मैं अपने सारे के सारे एलिमेंट्स को यहां से पॉप करवाऊंगा और 1 बाय 1 पुश करवाना चाहूंगा स्टैक S2 में, कब तक, जब तक मेरा स्टैक S1 एम्प्टी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस समय कोई एलिमेंट को डीक्यू करना है तो वो एलिमेंट क्योंकि स्टैक S1 में सबसे नीचे है, मुझे उसको सबसे ऊपर लाना है, तो मैं अपने सारे एलिमेंट को ऐसे पॉप करूंगा और यहाँ पे पुश करवाऊंगा। कर दो 40 30 20 10। ये कंडीशन जब भी लगेगी जब आपका स्टैक S2 एम्प्टी होगा। अगर स्टैक S2 एम्प्टी है तो आप अपने सारे के सारे एलिमेंट को यहाँ से पॉप स्टैक S1 से पॉप करवा के S2 में पुश कर दोगे। अब अगर मुझे ऐसे डीक्यू करना हो तो मैं सिंपली यहाँ से डीक्यू कर दूंगा। अब अगर लेट्स सपोज मुझे मैंने ये डीक्यू कर दिया, अब मुझे 50 को एंटर करवाना है।
अगर 50 को एंटर करवाना है, मतलब जब भी मैं एनक्यू करवाऊंगा तो सिंपली मैं हमेशा स्टैक S1 में पुश करवा दूंगा। कर दिया। अब मुझे लेट्स सपोज डीक्यू करना है। जब मैं डीक्यू करूंगा तो पहले मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टैक S2 एम्प्टी है, नहीं स्टैक S2 एम्प्टी नहीं है। अगर S2 एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो एलिमेंट स्टैक S2 में है वो एलिमेंट जो स्टैक S1 का भी टॉप मोस्ट एलिमेंट है उससे पहले आए हुए हैं। तो पहले मैं अब स्टैक S2 से पॉप करवाता जाऊंगा। भाई पहले 10 हो गया था, अब 20, फिर 30, फिर 40। अब आपको पता लगा अब मेरा स्टैक S2 एम्प्टी हो गया। अब मुझे दोबारा डीक्यू करवाना है। जब मुझे दोबारा डीक्यू करवाना है तो मैं स्टैक S1 का एलिमेंट को यहाँ से पॉप करूंगा, यहाँ पे पुश करूंगा और फिर दोबारा से पॉप कर देंगे 50। ठीक है, बस इतनी सी एल्गोरिथम है गाइस, सिंपल है। इसको आप अपने शब्दों में लिख लेना, मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। जब भी आपको क्यू में कोई एलिमेंट एनक्यू करवाना है तो हमेशा स्टैक S1 में पुश करवा देंगे। अगर मुझे कोई एलिमेंट डीक्यू करना है तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टैक S2 एम्प्टी है। अगर स्टैक S2 एम्प्टी है तो मैं अपने S1 स्टैक के सारे एलिमेंट को पॉप करूंगा और S2 में पुश करता जाऊंगा। कब तक? जब तक मेरा स्टैक S1 एम्प्टी नहीं होगा। और अगर मेरा डीक्यू करते वक्त स्टैक S2 एम्प्टी नहीं है तो मैं अपने सिंपली S2 वाले एलिमेंट से ही एलिमेंट को स्टैक से एलिमेंट को पॉप करवाऊंगा। ठीक, बस इतनी सी एल्गोरिथम है इसकी। तो इस तरह हमने देखा कैसे हमने एक क्यू को दो स्टैक की हेल्प से इंप्लीमेंट किया। गाइस इसके ऊपर एक काफी अच्छा क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम गेट में 2006 या 7 में आया था। मैं भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ध्यान से समझना क्या मतलब है। उस क्वेश्चन से आप एक चीज खुद सोचो इसमें कि मुझे बेसिकली हर एलिमेंट को जब भी मैं क्यू को स्टैक से इंप्लीमेंट कर रहा हूं, लेट्स सपोज मुझे 10 को एंटर करवाना है और फिर उसे डीक्यू करवाना है। भाई 10 को मैंने पहले यहां पुश करा, ठीक है। अब अगर मुझे इसको डीक्यू करवाना है तो पहले मैं इसको यहाँ पे पॉप करके यहाँ पे पुश करूंगा। जब मैंने पुश कर दिया अब मैं यहाँ से पॉप करके मुझे आउटपुट आएगा। तो हमने एक चीज देखी कि एक एलिमेंट को सिंपल एंटर करवाना और उसको डिलीट करवाने के लिए मुझे पहला पुश दूसरा पुश 2 पुश ऑपरेशन लगे और पहला पॉप यहां से यहां करने के लिए और फिर यहां स्टैक S2 से पॉप करने के लिए आउटपुट में लाने के लिए मुझे दूसरा पॉप। तो 2 पुश और 2 पॉप लगे एक आइडियल केस में। ठीक है भाई, अगर मुझे सिंपल एक एलिमेंट को एनक्यू करवाना है और फिर उसको डीक्यू करवाना है, जब मैं क्यू को स्टैक के से इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो हमने देखा बेसिकली मुझे 2 पुश और 2 पॉप लगे। ठीक है, ये तो कंडीशन हो गई जब मुझे सिंपल एक एलिमेंट को पुश और फिर उसे पॉप करवाना था। अब एक चीज और समझते हैं। लेट्स सपोज मुझे 10, 20 और 30 को पुश करवाना है पहले, मतलब एनक्यू करवाना है क्यू में, एंड देन क्यू से एक एलिमेंट पॉप करवाना है। पहले ये तीनों पुश एंड देन पॉप। इस केस में क्या होगा? इसमें पहले मुझे तीनों पुश करने पड़ेंगे 10, 20, 30, मतलब 3 पुश। अब क्योंकि मुझे सिर्फ एक डीक्यू करवाना है, जब एक डीक्यू करवाना तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा स्टैक S2 एम्प्टी है। हाँ एम्प्टी है, तो मैं अपने स्टैक S1 के सारे एलिमेंट को पॉप करके यहाँ पे पुश कर दूंगा 30, 20 और 10। मतलब मुझे 3 यहाँ पे पॉप करने पड़े यहाँ से यहाँ डालने के लिए। जब 3 पॉप करे तो मुझे 3 दोबारा पुश भी करने पड़े स्टैक S2 में, मतलब 3 पुश। और अब मैं सिंपल यहां से इसे पॉप करूंगा, मुझे आउटपुट में आएगा 10, मतलब एक पॉप को करना पड़ा। गाइस इससे पहले वाले केस में सिंपल एक एलिमेंट पुश करा था, एनक्यू करवाया था, फिर उसे डीक्यू करवाया था, तो मुझे 2 पुश और 2 पॉप करने पड़े थे। इस केस में क्या हुआ? इस केस में मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट को मैंने पहले एनक्यू करा और फिर मैंने एक एलिमेंट को डीक्यू करा, तो आपने देखा मुझे 3 और 3 6 पुश और 4 पॉप लगे हैं। तो बेसिकली है क्या कि मतलब आप किस ऑर्डर में एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हो क्यू में और किस ऑर्डर में आप एलिमेंट को डीक्यू कर रहे हो, उसके बेस पे आपके नंबर ऑफ पुश एंड नंबर ऑफ पॉप ऑपरेशन डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं इससे पहले वाले केस की बात करूं जिसमें आपके सिंपल 2 पुश और 2 पॉप आए थे, वो आपका बेस्ट केस था। ठीक है,
और इसमें जिसमें आपको पहले n के n एलिमेंट सारे पुश करने पड़ रहे हैं और फिर आप सिंपल एक एलिमेंट को पॉप कर रहे हो, तो गाइस ये है आपका वर्स्ट केस। ठीक है, तो अगर मैं बेसिकली ऑन एन एवरेज की बात करूं गाइस, अगर एवरेज की बात करें तो मुझे हर एलिमेंट के लिए 2 पुश और 2 पॉप करने पड़ रहे हैं भाई। हर एलिमेंट को मुझे यहाँ पे भी पुश करना है और यहाँ पे भी पुश करना है, ठीक है, और हर एलिमेंट को मुझे यहाँ से यहाँ भी पॉप करना है और यहाँ से यहाँ भी पॉप करना है। तो अगर आप एक चीज जनरल देखो तो मुझे हर एलिमेंट के लिए 2 पुश और 2 पॉप ऑपरेशन लगाने पड़ रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब मैंने ये आपको पुश और पॉप वाली चीज बताई क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था भाई वो इसी के ऊपर था। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या था, ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब कह सकते हो आप एक बार तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन सही बताऊं तो क्वेश्चन हार्ड नहीं था। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आप आराम से कर दोगे, और अभी मैं समझाऊंगा, आप समझोगे कितना इजी क्वेश्चन था वो। तो ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपको क्यू में n इंसर्ट ऑपरेशन करने हैं, m आपको डिलीट ऑपरेशन करने हैं, जिसके लिए आपके x पुश लग रहे थे और y पॉप लग रहे थे। क्या मतलब है भाई? गाइस क्वेश्चन सिंपल था कि आपको क्यू में n एलिमेंट को इंसर्ट करना था, m एलिमेंट को डिलीट करना था। m की वैल्यू n से इक्वल हो सकती है, न तो छोटी होगी। मतलब एक केस क्या हो सकता है कि आपको सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करना हो, या फिर वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि आपको सारे के सारे एलिमेंट को डिलीट करना हो, ठीक है, जिसके लिए आपके x नंबर ऑफ पुशेस एंड y नंबर ऑफ पॉप लग रहे थे। आपको इन चारों के बीच में रिलेशन करनी थी कि रिलेशन क्या होगी। गाइस इसको रिलेशन को बेसिकली हमें पुश और पॉप की बेस्ट और वर्स्ट केस दोनों में लेके चलनी पड़ेगी। क्यों, आप खुद सोचो, जैसे यहाँ पे n इंसर्ट है, अगर लेट्स सपोज एक केस ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पहले एक एलिमेंट इंसर्ट करा 10 और मैंने क्या बोला कि तुरंत इसको यहां से डीक्यू कर दो। जब डीक्यू करेंगे तो हम यहां से हटा के इसको यहां पे डालेंगे स्टैक h2 में और फिर यहां से पॉप करवा के कर देंगे। और इसके बाद मैंने जितने मेरे n-1 एलिमेंट थे मैंने उनको पुश कर दिया आपके स्टैक में। एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस, ये तो केस हो गया आपका बेस्ट केस, जिसमें आपको सिंपल एक एलिमेंट डिलीट करना है लेट्स सपोज, और आपने तुरंत उसको इंसर्ट करा और तुरंत ही डिलीट कर दिया। दूसरा केस क्या है कि आपने पहले सारे n एलिमेंट इंसर्ट करे और अब बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ एक एलिमेंट को डीक्यू करना है वहां से, तो वो हो गया आपका वर्स्ट केस। तो हमको बेसिकली नंबर ऑफ पुश एंड नंबर ऑफ पॉप आपको बेस्ट और वर्स्ट दोनों में पहले कंपेयर करेंगे, देन समझेंगे कि इसमें रिलेशन क्या होती है। देखो बेस्ट केस गाइस, वर्स्ट केस, नंबर ऑफ पुश एंड नंबर ऑफ पॉप। देखो पहले आप बेस्ट केस की बात करो। बेस्ट केस मतलब क्या है कि आपने सिंपल एक एलिमेंट को यहां पे पुश किया, वेट जस्ट मार्कर से करता हूं गाइस, आपने एक एलिमेंट को पुश किया और आपको तुरंत इस एलिमेंट को डिलीट करना है। मतलब मैं यहां से इसे पॉप करवा के इसे स्टैक h2 में डालूंगा और मैं इसे यहां से पॉप करवा दूंगा। तो अगर पुश की बात करूं इस एलिमेंट में तो कितने लगे, 1 और 2, ठीक है। लेट्स सपोज गाइस ये ऐसे मैंने m एलिमेंट को डिलीट करा, भाई इसने बोला कि n इंसर्शन करे और m डिलीशन करे। मैं मानता हूं कि मैंने m एलिमेंट को ऐसे ही करा, मतलब m एलिमेंट को मैंने पहले इंसर्ट और जस्ट उसके तुरंत बाद वहां से निकाल दिया। तो मुझे सबके लिए हर एलिमेंट के लिए एक बार यहां और एक बार यहां, मतलब 2m पुश करने पड़े, ठीक है, 2m पुश करने पड़े और जितने बचे हुए एलिमेंट हैं उसके बाद मैं उनको सिंपल यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर केस में m इंसर्शन करे हैं और m डिलीशन करे हैं। तो मैंने बेस्ट केस में माना, मैंने m एलिमेंट्स को तुरंत इंसर्ट और तुरंत उसका डिलीट कर दिया, तो 2m पुश लगे। और फिर मैंने क्योंकि बचे हुए एलिमेंट्स को पुश करा है तो कितने एलिमेंट थे, n-m, मैंने उनको सिंपली स्टैक s2 में पुश करा है, मुझे उनको स्टैक s2 में पुश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, प्लस n-m।
ठीक है। अब वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस मतलब पहले मैंने सारे के सारे एलिमेंट को पुश करा, मतलब आपने n के n एलिमेंट को पुश कर दिया, ठीक है। अब आपको m एलिमेंट्स को डिलीट करना है। जब आपको m एलिमेंट को डिलीट करना है तो मुझे उसके लिए, क्योंकि वे m एलिमेंट कहीं नीचे होंगे भाई, अगर n की बात करो तो जो नीचे के m है उन्हें तो डिलीट करना है, तो मुझे उन नीचे वाले n को ऊपर लाने के लिए मुझे इन सारे के सारे n एलिमेंट्स को यहाँ पे पुश करना पड़ेगा। मतलब पूरे n एलिमेंट को मैंने यहाँ पे पुश करा और उसके बाद दोबारा के सारे n एलिमेंट को स्टैक s2 में पुश करा, जब भी तो मेरे में m एलिमेंट्स ऊपर आएंगे। तो अगर मैं वर्स्ट केस में गाइस पुश की बात करूं तो गाइस वर्स्ट केस में पुश किया आपके ट्वाइस ऑफ n। अगर मैं इसको खोलूं थोड़ा सा तो ये हो गया गाइस आपका n प्लस m और गाइस ये है आपका 2m, ठीक है, समझ आएगा गाइस। अब बात करते हैं पोप की। पोप मतलब बेस्ट केस। देखो पोप मतलब जैसे एक एलिमेंट आया मैंने तुरंत उसको बाहर निकाल दिया, मतलब लेट सपोज 1 2 से लेके मुझे m एलिमेंट को पहले मैंने इंसर्ट करा। जब मैं इनको एक एक करके इंसर्ट कर रहा हूं, मुझे क्योंकि तुरंत उसके बाद उनको बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एक पोप यहां लगा, मैंने उसको यहां पे पुश करा, फिर एक पोप यहां लगा, मतलब मुझे हर एलिमेंट के लिए 2 पोप लग रहे हैं। तो बेसिकली अगर पोप की बात करूं बेस्ट केस में तो ट्वाइस ऑफ m लग रहे हैं भाई। मैंने आपके m एलिमेंट को डिलीट करना क्यों से, और मुझे हर एलिमेंट को डिलीट करने के लिए एक बार यहां से पॉप करना पड़ रहा है स्टैक s1 से s2 में पुश करने के लिए, और एक बार स्टैक s2 से पॉप करना पड़ रहा है आउटपुट में लाने के लिए, तो मुझे 2m पॉप करने पड़े। अब बात करते हैं आपके वर्स्ट केस की। देखो गाइस वर्स्ट केस में क्या है, मैंने सारे के सारे पहले n एलिमेंट को पुश कर दिया, ठीक है, मैंने पहले n एलिमेंट को पुश कर दिया। अब क्योंकि मुझे m एलिमेंट डिलीट करने हैं तो पहले मैं सारे के सारे एलिमेंट को यहां से पॉप करके यहां पे लाऊंगा, मतलब n पॉप लगे स्टैक s1 से सारे के सारे एलिमेंट को स्टैक s2 में लाने के लिए n, और क्योंकि मुझे अब सिर्फ m एलिमेंट को डिलीट करना है तो मुझे जो ऊपर के m एलिमेंट है उन्हें पॉप करना पड़ेगा, तो n प्लस m इतने पॉप लगे गाइस आपके वर्स्ट केस में। गाइस उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आएगी कि कैसे मैंने ये चारों चीज फाइंड करी है। अगर नहीं करी है तो एक बार दोबारा वीडियो देखें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस। और अगर आपको ये चीज समझ आएगी तो आपको बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट समझ आएगा स्टैक और क्यू का क्या रिलेशन है, कि जब मैं क्यू को स्टैक से इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मुझे कितने पुश कितने पॉप करने पड़ने हैं। अब क्योंकि हमने सिंपल एक रिलेशन पूछी थी तो मैं क्या करूंगा गाइस, n प्लस m क्योंकि आपके बेस्ट केस है लेस देन इक्वल टू x, नंबर ऑफ पुश थे लेस देन 2m, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो 2m लेस देन y एंड लेस देन n प्लस m, तो गाइस लेस देन इक्वल टू लगा दो क्योंकि वर्स्ट केस तो उसके इक्वल हो सकते हैं। तो गाइस ये हो गई आपकी बेसिकली ये रिलेशन थी जो उसने पूछी थी कि क्या रिलेशन होगी। तो पुश की रिलेशन गाइस ये है n प्लस m लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2n, और पो की अगर आपकी 2m लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू n प्लस m। गाइस बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, एक बार तो दोबारा समझे, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, मतलब एक बार को देख के लग रहा है कि क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर आपको समझ आ गया होगा तो आप खुद इसे आपसे सोल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। इससे प्रैक्टिस करें गाइस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू गाइस।